अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 32 करने जा रहे हैं, जिसमें जो है आज डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो चैप्टर 4 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में से है और क्लास 6 मैथमेटिक है। तो आइए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। पहले तो ये समझ लें कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो आप जानते होंगे, क्योंकि आप फिफ्थ क्लास और फोर्थ क्लास टेक्स्ट बुक बोर्ड में से पढ़ के आए होंगे और उसमें आपने मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस भी सीखा होगा। तो अब हम चलते हैं इन पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो +2 पॉजिटिव इंटीजर है और +5 पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर इनको हम जैसे कॉमनली हम मल्टीप्लिकेशन मालूम करते हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो +10 होगी, राइट। अगर हम इसको यहां पे डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन के, प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का वो है रिपीटेड एडिशन, मतलब एडिशन को बार बार रिपीट करना। कि लेट सपोज यहां पे 2 नंबर है और यहां पे 5 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 10। तो इसका मकसद है कि रिपीटेड एडिशन के 2 जो है वो 5 टाइम हम ऐड करें, फॉर 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2, कि ये 2 जो नंबर है वो 5 टाइम जो है वो ऐड हो रहा है, मतलब इसकी जो एडिशन है वो रिपीट हो रही है। तो इनका भी रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। अगर इसका मकसद ये हुआ कि उन दो नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लिकेशन मालूम करते हैं तो जो उनका रिजल्ट होगा और रिपीटेड एडिशन का भी रिजल्ट सेम आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है और एग्जाम्पल 2 में दोनों इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव हैं। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए पहले जो है हम इस दो रूल्स को पढ़ लेते हैं, ताकि इन जो नंबर्स हैं इनको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सके। तो आइए इसको देखते हैं कि रूल नंबर 1 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स लाइक साइन के इज पॉजिटिव इंटीजर, के दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो और उसकी जो साइन हो वो सेम हो। जैसे यहां पे सेम किस तरह होगी, एक नंबर है वो प्लस का है और उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही दूसरे नंबर के साथ, उसकी भी जो साइन हो वो प्लस की हो। अगर यहां पे दोनों की साइन देखते हैं, दोनों की प्लस है, तो उनका दोनों का रिजल्ट होगा हमेशा प्लस में, तो ये +6 होगा। और दूसरा केस है कि इंटीजर्स लाइक साइन, जैसे -2, अगर -2 में मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, यहां पे भी देखें जो साइन है 2 की वो माइनस है और दूसरे नंबर की जो साइन है वो भी नेगेटिव है। तो दोनों की एक जैसी है, लाइक का मकसद है एक जैसी, सेम, तो दोनों नंबर्स की यहां पे नेगेटिव है, तो इनका रिजल्ट हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, राइट। और दूसरा कानून है जो कि रूल में बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स अनलाइक साइन, जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो जब उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो इंटीजर्स की और उनकी जो साइन हो वो डिफरेंट हो, दोनों की मुख्तलिफ हो, जैसे -2 मल्टीप्लाई बाय +2, तो यहां पे अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन मालूम करेंगे, यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है, तो इनका जो रिजल्ट होगा हमेशा माइनस में होगा। इसी तरह पहले अगर माइनस रख लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे +3 रखते हैं और बाद में इसको माइनस रखते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय -6, तो यहां पे दोनों नंबर्स की देखें, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा इनका रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। दो इंटीजर्स है, अगर उनकी साइन जो है सेम है तो उनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर दो ऐसे इंटीजर्स नंबर हैं जिनकी साइन जो है वो डिफरेंट है तो उनका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो अब इन रूल को फॉलो करते हुए अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि यहां पे भी देखें 2 की जो साइन है नेगेटिव है, माइनस, और जो 3 है उसकी भी नेगेटिव साइन है, तो इनका रिजल्ट होना चाहिए तो 2 3 6, तो इसका प्लस में 6 होना चाहिए।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे चलते हैं। -2 + 4, -2 में देखें 2 की जो साइन है वो माइनस की है, मतलब नेगेटिव है, और 4 की साइन पॉजिटिव है। तो इसका दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा। तो -8 आंसर होना चाहिए। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज लाइक ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि जो डिवीजन होती है वो एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, उसका उलट प्रोसेस होता है। जैसे +16 और +2 डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो 16 के साथ डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे डिवीजन लगाएंगे। तो ये अगर हम जो चौथी और पांचवी क्लास में करके आए हैं डिवीजन, वो सिंपली जो बेसिक हमने की हुई है, तो इस तरह करते हैं। 2 जो है डिवीजर है और 16 जो है डिवाइडर। तो यहां पे 2 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो 8 टाइम लगेगी, और ये 16 और 0, तो रिमाइंडर जो होगा हमें 0 मिल रहा है, और 2 जो है जो आंसर हमें मिलेगा वो 8 मिल रहा है। तो इसका आंसर 8 है। अब यहां पे भी यही सेम कानून है। अगर यहां पे दो नंबर्स हैं, उनको आपस में डिवाइड किया जा रहा है जो कि इंटीजर्स है, अगर उन दोनों की साइन सेम है, यहां पे प्लस की भी और 16 की भी साइन पॉजिटिव है और 2 की भी साइन पॉजिटिव है, तो आंसर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम यहां पे आते हैं, +8 डिवाइडेड बाय -2। अगर हम -8 को माइनस के साथ -2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, लेट सपोज, तो यहां पे एक नंबर की जो है वो नेगेटिव है और दूसरे नंबर की पॉजिटिव है, तो इनका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। तो 1 टाइम और यहां पे 4 टाइम, तो ये -4 होना चाहिए। तो -4 इनका आंसर होगा। अब हम चलते हैं इस एग्जांपल के पास, कि यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, तो इनको डिवाइड करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 3, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये इनवर्स प्रोसेस होता है किसका, मल्टीप्लीकेशन का, तो हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और 3 को 1 टाइम टेबल और यहां पे 5 टाइम टेबल, तो यहां पे 5 पॉजिटिव इनका आंसर होगा। तो आइए चलते हैं 4.4 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट, कि इन तमाम नंबर्स की जो इंटीजर्स नंबर गिवन है, इनकी प्रोडक्ट मालूम करें। प्रोडक्ट का मकसद है कि मल्टीप्लीकेशन। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहां पे है सिंगल मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए हमें, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। जब दोनों नंबर्स की डिफरेंट साइन होगी तो हम उनको नेगेटिव में आंसर मालूम करेंगे। तो यहां पे अगर मल्टीप्लीकेशन करें, और बेसिकली जो हम करते हैं कॉमन इस तरह लिखते हैं, 1 5 और मल्टीप्लाई बाय 4, यहां पे प्लस है और ये माइनस है, तो इनका रिजल्ट होना चाहिए 4 5 20, मत 0 और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 की 4 की टेबल 1 पर, 4 और 2 6, तो यहां पे डिफरेंट साइन है तो -60 होगा आंसर। सेकंड 17 और 20 है, अगर इनकी मल्टीप्लीकेशन करें तो 2 0 मल्टीप्लाई, यहां पे प्लस है और ये भी प्लस है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पे 7, डबल मल्टीप्लीकेशन 7 0 0 7 2 14, और फिर मल्टीप्लीकेशन 1 0 और 2 1 की टेबल 2 पर 2, तो इनका सम करेंगे आपस में 0 4 और 3, 340, जो कि पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि दोनों की साइन सेम है। अब यहां पे दोनों की साइन नेगेटिव है, मतलब सेम है, तो इनका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। 16 मल्टीप्लाई बाय 25, दोनों माइनस है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 0 और 3 ऊपर चले जाएंगे, 5 1 8, तो यहां पे 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई फिर नीचे उतारेंगे, 2 की मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ 12 और 1 ऊपर चला जाएगा, 2 की 1 टाइम और 3, तो ये हो जाएगा 0 और 2 प्लस में यहां पे 10, 0 एक ऊपर चला जाएगा 4, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो प्लस का होगा, पॉजिटिव मतलब 400।
आइए इस फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले तो हमने ये देखना है दोनों नंबर्स की साइन चेक करें कि दोनों नंबर्स की अगर साइन सेम है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर मालूम करेंगे और वो आंसर पॉजिटिव होगा। डिफरेंट है तो इसका मकसद है कि इनका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में होगा। यहां पे डिफरेंट सेम है तो इनका मकसद है कि नेगेटिव में होगा। तो -36 मल्टीप्लाई बाय +12, यहां मल्टीप्लीकेशन करके 2 6 12 12 के वेक्टर चला जाएगा और ये 3 से 7 मल्टीप्लीकेशन एक नीचे उतारेंगे 1 6 और 1 की 3 पर 3 टाइम, तो ये 2 और इनको आपस में ऐड करेंगे 13 और 3 की 4 432। अब यहां पे प्लस है या माइनस है तो आंसर में माइनस होना चाहिए। आइए इस पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। सेम लिखेंगे 1335 मल्टीप्लाई बाय 14, तो यहां मल्टीप्लीकेशन और ये माइनस है और ये पॉजिटिव है। 4 0 और जो है 2 ऊपर चले जाएंगे और 4 की 3 पर टेबल 12 और 14 और मल्टीप्लीकेशन एक नीचे उतारेंगे और 5 और देन 1 टाइम, तो ये 1 हो जाए और 3 1 की 3 पर 3, तो इनको आपस में सम करेंगे, ये हो जाएगा 0 9 और 4। अब हम देखें कि यहां पहला जो एक नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा जो है नेगेटिव इंटीजर है, मतलब दोनों नंबर्स की जो साइन है वो डिफरेंट है, तो इसका मकसद है कि इनका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। -43 और -16 दोनों की सेम है तो पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। 43 मल्टीप्लाई बाय 16, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहां पे डबल मल्टीप्लीकेशन है तो पहले 6 की मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। 6 की 3 के साथ 18 और एक ऊपर चला जाएगा। 6 की 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन 24 1 25। अब हम 1 की मल्टीप्लीकेशन करने के लिए एक मल्टीप्लीकेशन नीचे उतारेंगे क्योंकि डबल मल्टीप्लीकेशन हो रही है। 1 3 राइट और 1 की 4 पर 4 दफा, उनको आपस में ऐड करेंगे 8 और ये 8 और 6 हो जाएगा, तो 688। अब हम चेक करना है ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव। इसकी भी साइन नेगेटिव है, इसकी भी साइन नेगेटिव है, तो जब दोनों की साइन सेम होगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आंसर हो गया 4 पॉजिटिव 688। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट का मकसद है आंसर कि अगर इस नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा और क्वोशंट क्या मिलेगा, दोनों एक ही बात है। तो हम वही कानून इसको अप्लाई करेंगे जो सेम, अगर सेम एक जैसी साइन है तो यहां पे देखें ये डिफरेंट साइन है तो डिवाइड करेंगे 25 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहां पे 5 टाइम टेबल लगेगी और ये 20 जो है वो प्लस का है और ये माइनस का है, तो आंसर जो हमें मिलेगा वो 5 मिलेगा। लेकिन अब ये देखना है कि यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे -5 है, तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब यहां पे देखें -35 डिवाइडेड बाय -7, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम -35 डिवाइडेड इंटू मल्टीप्लाई करके -1/7। तो अब अगर यहां पे ये भी सेम साइन है, यहां पे भी सेम साइन है, तो टेबल लगाएंगे 1 टाइम और यहां पे 5 टाइम, तो ये माइनस माइनस सेम है तो इनका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। 4 की टेबल 100 पर मुकम्मल लगाएं तो 400 डिवाइडेड बाय +4, यहां पे भी प्लस है यहां पे प्लस है, सेम साइन है तो इनका क्वोशंट जो है वो सेम पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे अगर टेबल लगाएंगे तो 20 मरतबा लगेगी, तो ये 20 जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा इसका फोर्थ पार्ट है -252 और +4, मतलब इनका आंसर यहां पे डिफरेंट साइन है तो इनका आंसर जो है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आना चाहिए। तो -252 इसको डिवाइड करें 4 के साथ, तो यहां पे टेबल 2 के साथ जो है नहीं लगाएंगे, यहां पे जो है हम 25 तक लेके जाएंगे,
तो 6 टाइम 24 प्लस और माइनस करेंगे इनको तो ये हो जाएंगे 0, ये 1 बच जाएगा और 2 नीचे उतारेंगे और फिर 4 की टेबल 3 पर, तो यहां पे लगेगी 12 मरतबा। तो आंसर जो हमें मिला 63। अब ये चेक करना है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका आंसर होगा मतलब क्वेश्चन होगा -3, राइट। इसी तरह इसकी टेबल यहां पे लगाते हैं -2 3 4 डिवाइडेड बाय प्लस में 3, तो आंसर इनका नेगेटिव आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 टेबल 2 पर नहीं लगेगी तो 23 तक लगाएंगे, तो 7 टाइम 21 लगेगी और ये प्लस, तो इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा, इनको ये 2 बच जाएंगे और 0 और 4 नीचे उतार देंगे और 8 टाइम फिर टेबल लगेगी 3 की तो 24 और रिमाइंडर जो है 0 मिलेगा और हमें आंसर जो है -78 आना चाहिए, राइट। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे क्वेश्चन 2 के, -126 डिवाइडेड बाय -6, यहां पर भी माइनस है यहां पर भी माइनस है, तो इनका क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। -6 की टेबल जो है 12 पर 2 मरतबा लगेगी और ये 0 हो जाएगा, फिर 6 को नीचे उतारेंगे, 6 की टेबल 6 पर 1 टाइम लगेगी और ये 0, रिमाइंडर 0 मिल गया, जो क्वेश्चन मिला है हमें वो 21। अब ये देखना है एक पॉजिटिव नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, तो आंसर जो है +21 होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स हैं, मतलब यहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट 1 है +5 डिवाइड करें 0 के साथ तो वो 0 आएगा या वो और कोई आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, हम कहेंगे ये फॉल्स है क्योंकि अगर 5 को डिवाइड करते हैं 0 के साथ तो उनका आंसर इंफिनिटी आता है, इंफिनिटी मतलब अनलिमिटेड नंबर्स आते हैं, राइट। और 9 की मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ, तो किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, तो यहां पे 0 की मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ, तो 9 नहीं होना चाहिए, ये भी फॉल्स है मतलब गलत है, इसका 0 आना चाहिए। और +10 और या -10, यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो अगर दोनों की डिवाइड की जाए तो माइनस आना चाहिए क्योंकि साइन जो है डिफरेंट है, तो ये ट्रू है। और 0 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। और 6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 आना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। -20 मल्टीप्लाई बाय -1, अगर हम यहां देखें, यहां पे जो है साइन पूछ रहा है, साइन दोनों की सेम है, यहां माइनस है यहां पे माइनस है, तो आंसर इनका पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर 20 है क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो 20 सेम आएगा। और +5 मल्टीप्लाई बाय -5, अब दोनों की साइन जो है डिफरेंट है, अगर यहां पे डिफरेंट है तो इसका मकसद है कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो चाहिए, लेकिन इसने जो है डिवाइड किया है यहां पे मल्टीप्लाई है और जो आंसर निकाला है डिवाइड का निकाला है, तो ये फॉल्स है मतलब गलत हो गया, राइट। तो अब हम यहां पे देखें लास्ट पार्ट पे, तो -18 डिवाइडेड बाय -3, यहां पे भी साइन सेम है और यहां पे भी साइन सेम है, दोनों में साइन सेम है और डिवाइड कर रहा है और 3 की टेबल 18 पर 6 मरतबा लगेगी, तो +6 होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही हो गया।